आपने कभी सोचा है कि क्यों एक स्टूडेंट बहुत कम पढ़ाई करने के बाद में भी एग्जाम में आपसे ज्यादा नंबर का स्कोर कर लेता है, और यही दूसरी ओर देखा जाए तो एक क्लास टीचर से पढ़ने वाला दूसरा स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा स्टडी करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो एग्जाम में अच्छे नंबर का स्कोर नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा क्या चीज है टॉपर स्टूडेंट के पास में? आखिर ऐसा क्या राज है टॉपर स्टूडेंट के पास में जो टॉपर स्टूडेंट को एवरेज स्टूडेंट से अलग कर देता है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है टॉपर स्टूडेंट के पास में जो आपको नहीं पता? किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना जरूरी हार्ड वर्क होता है उतना जरूरी स्मार्ट वर्क भी होता है। विदाउट टॉपर स्ट्रेटेजी, विदाउट टॉपर प्लानिंग, अगर कम समय में अच्छे नंबर का स्कोर करना, अगर कम समय में अच्छे नंबर लाना है, ये किसी घास के ढेर में से सुई निकालने जैसा बहुत ही कठिन काम है। और आज इसी कठिन काम को सरल बनाने के लिए ये आपके लिए वीडियो बनाया गया। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए गए जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप भी कम समय में अच्छे नंबर का स्कोर करना चाहते हो, अगर आप भी चालाकी से पढ़ाई करके कम समय में अच्छे नंबर का स्कोर करना चाहते हो, जाने अनजाने में हर टॉपर स्टूडेंट इन चीजों को फॉलो करता है। अगर आप भी अपनी क्लास के अगले टॉपर बनना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम चाँद शर्मा और आज के इस वीडियो में हमको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले जो हर एक टॉपर स्टूडेंट उन चीजों को फॉलो करता है। अगर आपने भी 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आप अपनी क्लास के अगले टॉपर यहाँ पर बन सकते हो। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ से सुनना होगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है। दोस्तों, आपने एक बात तो सुना ही होगा कि जितनी मजबूत नींव होती है उतना मजबूत इमारत बनती है। ये बात आपने काफी बार सुनी होगी कि जितनी मजबूत आपकी नींव होगी उतनी मजबूत घर बनता है, उतनी मजबूत इमारत यहाँ पर बनती है। ऐसा ही होता है एक टॉपर स्टूडेंट के साथ में। दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट हर एक क्लास को टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास को भी टॉप किया था और उसने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगाकर यहाँ पर पढ़ाई की थी। उसका बेसिक क्लियर है मेरे भाई। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएंगे, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपने 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी पढ़ा ही नहीं और आप डायरेक्ट 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर नहीं है। अब हर सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल जितना ज्यादा क्लियर होगा, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको उस सब्जेक्ट को समझने में, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को करने में उतनी ज्यादा यहाँ पर आसानी रहने वाली। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया जाए तो फिर भी आप उसको सॉल्व कर दोगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर नहीं है, अगर बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर नहीं है तो किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके द्वारा यहाँ पर रटा गया क्वेश्चन है और फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी वो क्वेश्चन रटा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो तो भाई ये रटने वाली आदत को छोड़ दो। ये रटने वाली आदत जो होती है ना सब्जेक्ट में, चीजों को रटने वाली, मैथ के क्वेश्चंस को रटते हैं यार लोग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ के क्वेश्चंस को रट लेते हैं। ये 10th क्लास तक ही चलता है रटने वाला सामान है ना। 11th और 12th में आने के बाद में अगर रटने की आदत डाल ली तो भाई कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होता है। इसलिए रटने वाली आदतों को छोड़ दो, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको निकाल दो, रटने वाली आदतों को छोड़ दो। अगर आपको हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसको पढ़ने से पहले, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो तो उसके फॉर्मूला एक सेट बना लो, फॉर्मूला सेट बना लो। पहले उसके फॉर्मूला को एनालिसिस करो, किस तरीके से फॉर्मूला कहाँ कहाँ काम आने वाले। तो पहले उसका क्या करो, मैथ का एक फॉर्मूला सेट बनाओ और उसके हर फॉर्मूला को पहले एनालिसिस करो। उसके बाद में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको उसके बाद में ही क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो तो पहले उस साइंस पढ़ रहे हो तो उसके डायग्राम्स को देखो। जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में सबसे पहले आप उस डायग्राम को देखो। तो डायग्राम को अगर आपके समझ में आ गया, जैसे आप ब्रेन पढ़ रहे हो तो ब्रेन का डायग्राम है तो सबसे पहले उस डायग्राम की स्ट्रक्चर को बहुत अपने माइंड में सेट करो, किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है वहां पे, उस तरीके से। अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो थ्योरी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, रटने का कोई यहाँ पर रोल भी नहीं रहने वाला है। इसलिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले उस सारी चीजों को, रिएक्शंस को अच्छी तरीके से समझो, तो तब जाके आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। और एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। आपको सबसे बड़ी बात है चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, पढ़ाई में मजा आएगा और हर एग्जाम में, हर वीकली टेस्ट में, आपके स्कूल के वीकली टेस्ट में आपके अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। क्यों एक टॉपर स्टूडेंट हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है? क्योंकि उसका बेसिक क्लियर है। किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया तो भाई वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसका बेसिक यहाँ पर क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका बेसिक यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो भाई अच्छे नंबर का स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हर चीज का अपना बेसिक क्लियर करना होगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा रहने वाला स्टडी इन वैरायटी ऑफ वे। जी दोस्तों, स्टडी इन
वैरायटी ऑफ वे, एक ही टॉपिक को हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक महान न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पर बताया गया था, जूडी वेलिस के द्वारा 2008 के रिसर्च में यहाँ पर बताया गया था कि डिफरेंट मीडिया हमारे माइंड के डिफरेंट पार्ट को यहाँ पर एक्टिव करता है। किसी भी चीज को याद करते समय आपके माइंड के जितने ज्यादा पार्ट एक्टिव होंगे, जितने ज्यादा पार्ट अगर आपके एक्टिव है, आप उस चीज को समझने में, उस चीज को याद करने में बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर आसानी रहने वाली। और जूडी वेलिस ने अपने रिसर्च में ये भी बताया गया था दोस्तों कि पढ़ाई करते समय, आप यह चीजों को याद करते समय, आप किसी भी चीज को याद करते समय मल्टीपल वेज का यहाँ पर उपयोग कर सकते हो। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के अलग अलग तरीके से आप उस चीज को पढ़ सकते हो। जैसे कि आप नोट्स यहाँ पर पढ़ सकते हो, बुक्स से उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर उस टॉपिक की वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, या खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करके उस टॉपिक का खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करके उस टॉपिक को आप बार बार यहाँ पर सुन सकते हो। जितने ज्यादा डिफरेंट तरीकों से आप उस एक ही चीज को बार बार याद करने की कोशिश करोगे, आपके माइंड में न्यूरॉन्स की संख्या, उतनी ज्यादा आपके माइंड में न्यूरॉन्स की संख्या होगी और उतनी ही ज्यादा आपका माइंड एक्टिव होगा और चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। अगली बार जब भी आप पढ़ो तो इस चीज को आपको जरूर यहाँ पर फॉलो करना होगा। और दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला बिफोर जंपिंग प्रिपरेशन, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका रहने वाला है दोस्तों। ऑलवेज रिमेंबर 80% ऑफ द क्वेश्चंस 50% ऑफ द सिलेबस। ये पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों आप मुगल बादशाह बाबर से यहाँ पर एक सीख ले सकते हो कि जैसे भी वो पहले युद्ध भूमि में युद्ध करने जाते थे तो पहले उस युद्ध भूमि का पूरा मुआयना करते थे, पूरा उसके बारे में एनालिसिस करते थे, पूरा अच्छी तरीके से उसके बारे में जानते थे। इस प्रकार से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम की बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। दोस्तों एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले, प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करने। दोस्तों आपको 5 ईयर के प्रीवियस पेपर सॉल्व करने होंगे। अगर आपको टॉपर बनना है ना तो आपको 5 ईयर के प्रीवियस पेपर यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। कम से कम अगर 5 ईयर्स पेपर सॉल्व नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको 1 साल का प्रीवियस पेपर तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। देखना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस करना होगा, उस पेपर को आपको एनालिसिस करना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस की डिमांड है, हर टॉपिक से किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहने वाला। तो वो सारा तब आपको पता चल पाएगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टॉपर बनना है ना तो 5 ईयर के प्रीवियस पेपर्स तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने ही होंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो 4 पॉइंट रहने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है, समराइजिंग व्हाट यू रीड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया गया था कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस 50% ऑफ द सिलेबस में से आ जाते हैं। तो जो 50% जो सिलेबस के जो टॉपिक्स है आपको किस तरीके से क्लियर करने, किस तरीके से उन पर ध्यान देना है, तो दोस्तों मैक्सिमम आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एटलीस्ट यहाँ पर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा दोस्तों कि आप एग्जाम टाइम में उस 50% सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर कवर कर सकते हो। आपका यहाँ पर सिलेबस का जब रिवीजन करोगे आप लास्ट टाइम में तो बहुत कम टाइम में यहाँ पर आप इजी वे में यहाँ पर उसका रिवीजन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो टॉपर स्टूडेंट के जितने भी इंटरव्यूज में आप देख लीजिएगा, हर टॉपर स्टूडेंट एक ही चीज बोलेगा कि उसने दोस्तों एटलीस्ट रिवीजन जो था 4 to 5 बार उसने एटलीस्ट रिवीजन किया था लास्ट टाइम। तो ये आपका रहने वाला रिवीजन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको रिवीजन करना, 50% सिलेबस को शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लास्ट टाइम आपको कम टाइम में भी आप यहाँ पर इजी वे में रिवीजन कर सकते हो। तो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो रहने वाला है दोस्तों, आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट के बजाय सभी सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। जी दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया एक महान न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा 2012 के रिसर्च में, डूडोरल के रिसर्च में यह बताया गया था, उन्होंने अपने रिसर्च में बताया गया था कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक सब्जेक्ट के बजाय में यहाँ पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ने का यूज में आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बताया गया था कि रिसर्च में कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट को लगातार एक दिन भर, पूरे दिन भर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हो तो क्या होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मिक्स हो जाती है। तो उसकी इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती है, उसके बजाय में दोस्तों आप अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने की आदत को डेवलप कीजिए। क्योंकि आपको थोड़े थोड़े टाइम सभी सब्जेक्टों पर फोकस करना है, ध्यान आपको देना है। हर सब्जेक्ट को अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़नी, ऐसा नहीं करना कि पूरे दिन आप मैथ ही लेकर बैठ गए, क्योंकि उसका फिर क्या होगा, क्योंकि उसकी जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो मिक्स हो जाती है। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के मल्टीपल सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जिससे क्या होता है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ोगी तो उसकी इंफॉर्मेशन मिक्स नहीं होगी और माइंड में न्यूरॉन्स बनने की संख्या अधिक एक्टिव होगी। जैसे तरीके से माइंड में न्यूरॉन्स अधिक बनेंगे तो आपका माइंड एक्टिव भी यहाँ पर ज्यादा रहने वाला। तो 4 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। वीडियो का समराइजन कर लेते। सबसे पहले दोस्तों आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सेकंड दोस्तों
आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करने, एक सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं पढ़ना है, मल्टीपल सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा टाइम टेबल भी आपको बनाना होगा, अच्छा टाइम टेबल के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, हर चीज को अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको फॉलो करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन तो आपको करना ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन यहाँ पर आपको करना होगा, बहुत ज्यादा रिवीजन करने को, कम से कम बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए 4 से 5 बार हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको रिवीजन करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।